तो उत्तमम परम दयाल से ठाकुर जी के पास भक्त लोग बैठे हैं। एक दिन ठाकुर जी से सीधा एक प्रश्न पूछा गया, ठाकुर जी, मृत्यु के बाद क्या होता है? इसमें बहुत सारे अपने मन में प्रश्न हैं कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है, और मृत्यु के बाद हमें क्या एहसास होता है, उसको किस तरीके से पता चलता है। जब हम लोगों ने शास्त्र ग्रंथ में बहुत सारे बातें देखे हैं, हमारी इस देह को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पिंड शरीर और एक चेतन और एक कारण शरीर, एक चेतन शरीर और एक कारण शरीर। परम दयाल श्री ठाकुर जो कारण शरीर हैं, इस पिंड शरीर को त्याग करने के बाद जो शरीर हमारे पास जो शेष रहता है वो चेतन, और वो चेतन ही जब वो स्मृतिवाही चेतना के रूप में रहते हैं, ठाकुर जी इसको लिंग शरीर कहते हैं, और ये सूक्ष्म रूप में रहता है। और ठाकुर जी बोलते हैं जे उन्होंने इस तरीके के घटनाएं अनेकों देखे हैं, और उन्होंने जो विदेही जो आत्मा है उनसे ठाकुर जी से साक्षात बात भी हुई है। जैसे नफर घोषदा थे, जो नफर घोषदा ठाकुर जी को प्रत्येक दिन प्रणाम करने आते थे, ठाकुर जी उनसे बातें करते थे। इस बात को दूसरे लोग ने सुने हैं, तो इससे ये भी पता लगता है कि हमारी ये जो स्मृतिवाही चेतना के रूप में जो हमारा चेतन है, जो चेतन है वो चेतनता रहती है सूक्ष्म शरीर के रूप में, और सूक्ष्म शरीर का विद्यमानता रहता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं मोरोना मेरोना यदि पारो तो मृत्यु के अवलुप्त करो, डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। ये मृत्यु से हमें जयी होना है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये मृत्यु को जय करना, मृत्यु को बीन करना, हाउ इट पॉसिबल, किस तरीके से संभव हो सकता है। हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें, एक वैज्ञानिक थे जो मैककेलर वो एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इसका रिसर्च किया कि एक व्यक्ति की हार्ट का ऑपरेशन किया गया, और उस ऑपरेशन के दौरान उनका हार्ट का स्पंदन बंद हो जाता है। उसके बाद उनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, मेडिकली डेथ उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका हार्ट में जब स्पर्श करते हैं तो उसमें स्पंदन फिर वापस आता है, और वो मनुष्य फिर बच जाता है। तो फिर उनसे ये पूछा गया कि आपने इसे अपने जीवन को इस तरीके से क्या अनुभव किया था, इतने देर तो आपको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था, तो आप कहाँ पे थे? उन्होंने ये सारी बातें कहने लगे कि मैं एक ऐसा जगह पे था, और वो अंधेरा सा था, और वहाँ से हम गुजार रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमें वहाँ रहने का मन कर रहा था। अचानक जाने क्या हुआ, मैं जाग गया हूँ, मैं आप लोगों को भी देख पा रहा हूँ, और उस चिंतन को भी मैं सोच पा रहा हूँ। और इस बात को समर्थन करते हुए जो मनस्तात्विक जो बीत हैं, साइकेट्रिक हैं, और जो साइकेट्रिक हैं एलिजाबेथ कुबलर और डॉक्टर रेमॉन्ड्स मुंडेर, उनके एक बुक्स हैं जिसमें इस सारी बातों के बारे में उन्होंने डिस्कशन किए हैं कि इस तरीके से कैसा ये हो सकता है। हम लोग शास्त्र में पढ़े हैं कि चित्रगुप्त की जो खाता होती हैं, जो कॉपी होती हैं, चित्रगुप्त और कुछ नहीं, ये हमारे चित्र में गुप्त रहता है। और वो गुप्त जो है, जिस समय जीवन में इस देह में 2 पीड़ा होती हैं, एक जन्म के समय, एक मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय जब वो पीड़ा होती है, तो जन्म के बाद से जो भी हम कार्य करते हैं जीवन में, वो सारी चेतना में वो जो गुप्त रहता है, वो गुप्त चेतना में वो ऊपर आ जाता है, और उसी को ही हमें देखते रहते हैं। परमदयाल ठाकुर जी भी यही कहते हैं कि हमने जीवन भर जो कार्य किया, मृत्यु के समय हम उस चीज को देखते हैं। यदि हमने इसमें धार्मिक कार्य किया, लोगों को जीवन देने का कार्य किया, जीवन को लोगों को चेतना देने का कार्य किया, सेवा किया, परोपकार किया, तो हमारे वो सारी चीजें आती हैं, और हमें आनंद का एहसास होता है, और हमें लगता है कि यही कार्य करता रहूं। लेकिन यदि हमने कोई गलत कार्य किए हैं तो उसमें हमें भय आते हैं, आतंक आते हैं, और हमें वो डराते हैं, वो डरावना दृश्य होते हैं, हमें वो डर लगता है, तो वो मृत्यु हमें भय देती है। तो मृत्यु से हम तब जयी नहीं हो पाते हैं,
लेकिन जब हम उस मृत्यु को भय नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अच्छा कार्य किए हैं, हमारी चेतना में वो गुप्त रूप में है, और वो अच्छा कार्य जब जगता है, अच्छा कार्य जब आता है, वही कार्य करने का और मन करता है, तो हमारी जो मृत्यु है, वो मृत्यु रूपी जो काल रूपी जो भय है, वो भय हमें भयभीत नहीं कर पाते हैं, हम उस भय से जयी हो जाते हैं। अर्थात ये देहों को परित्याग करके सूक्ष्म शरीर के रूप में हम विद्यमान रहते हैं, हमारी चेतना रहती है, हमारी एक भाव स्तर रहती है, और पुनः जब इस धरती पे वही भाव स्तर कहीं पे उत्पन्न होता है, तभी वही भाव स्तर में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके पुनः शरीर धारण, शरीर प्राप्त होता है, और उस शरीर में आकर के हम पुनः उस परम पिता के कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो हम अगर चेतन में रह करके इस जीवन को पा करके हम उनको लेकर चले, तो हम मृत्यु वरण नहीं करेंगे, हम अमरत्व वरण करेंगे। हम मरते नहीं हैं, हम जीवंत रहते हैं, केवल सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। वही बोध हमारा जागरण होती है, वही बोध की प्राप्ति होती है, और एकमात्र केवल परम पुरुष के सानिध्य लाभ करने पर ही ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं होते हैं।